दोस्तों हमारी मौजूदगी है प्रतापगढ़ में। आप देख रहे होंगे इस फ्रेम में, ये घर को देखिए। पहले आपने ये घर देखा बीते रविवार को। यहाँ पर शादी थी, रात में बारात आई थी। बारात जब यहाँ पर आती है, बारात पहुँचती है, बारात आती है शादी करने के लिए, लेकिन शादी नहीं होती है। शादी क्यों नहीं होती है? क्योंकि इन लोगों के बताने के अनुसार या जो सूचना मिली उसके अनुसार जो दूल्हा था वह दूल्हा पक्ष वाले थे, वो लालची थे। वो पहुँचते ही कुछ ऐसे डिमांड रखते हैं जो इन लोगों के लिए पूरा करना असंभव था उस समय। इसलिए फिर उसमें कुछ बात कहानी होती है। उसमें बात ये भी निकल के आती है कि मीठा को लेकर या फिर रसगुल्ले को लेकर कुछ कहा सुनी होती है, जिसके बाद बारात वापसी चली जाती है। इसकी पीछे की क्या सच्चाई है वो जानने के लिए हम लोग पहुंचे हुए हैं प्रतापगढ़ में। कैमरे के फ्रेम में खड़े हैं दुल्हन के भाई। आइए उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम राजकुमार पटेल है सर। राजकुमार पटेल जी सर। पटेल जी, ये बताइए उस दिन रविवार की रात को बारात यहाँ कितने बजे पहुँची? बारात 8:30 बजे यहाँ आ गई थी। बारात आने के बाद जो नाश्ता वगैरह या मीठा उठा दिया जाता है उसका कार्यक्रम चलाया गया। उसमें मीठा मतलब उनके बारातियों को, लगभग बारातियों को पिला दिया गया था, खिला दिया गया था। जो डीजे वाले थे उन्हीं को मतलब पानी देना था। तो वो मेरे मौसे के लड़के के पास फ़ोन किए, उनके मतलब बड़े भाई दूल्हे के। तो बोले कि मतलब यहाँ मीठा भेज दीजिए, उल्टा सीधा बोलकर उसके फ़ोन पे गाली देकर। तो हमारे मौसक लड़के ने बोला आप ठीक से बोलिए, तमीज़ से बोलिए। तो फिर उसने बात बढ़ा दी, मतलब बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा। हाँ, गाली भी दिए थे, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ोन पे गाली दिए थे मौसक लड़के के। तो फिर उसमें बात बढ़ती चली गई, जो कि फिर भी हम लोग उनके डीजे वाले को मिठाई पानी फिर पिलाए। और फिर उसके बाद भी मतलब बात बढ़ती चली गई उसमें। फिर उसमें दहेज वहेज का भी डिमांड करने लगे वो लोग कि इतना पैसा, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया और मांगने लगे कि इतना दो तो हम मतलब शादी करेंगे। फिर भी मतलब हम लोग किसी तरीके से मनाएं कि चलो द्वार पूजा पे 50,000 देंगे और जो पैसा है बचा हुआ सुबह तक हम लोग अरेंज करके देंगे। तो फिलहाल वो लोग माने। फिर द्वार के पूजा पे आए वो लोग, तो फिर भी नहीं बैठ रहे थे। लड़का अकेला द्वार के पूजे पे बैठा था और उनके पिताजी और लड़के के भाई ने, तो वो लोग नहीं आए। जो कि उनके बाराती के कुछ लोग भी थे, मनाए कि चलो वहाँ द्वार के पूजे पे बैठिए, जो रस्में होती हैं उसमें निभाया जाए। मगर कोई आया नहीं, वही दूल्हा अकेला था। दूल्हा फिर बाद में दूल्हे भी अपने भाई के ही मतलब तरफ बोलने लगा था कि जो मेरा बड़े भाई या मतलब मेरे पिताजी जो बोलेंगे हम वही करेंगे। मैं उनके मतलब उनसे पूछा भी गया था कि फिर बाद में वो लोग बोले कि शादी नहीं करेंगे हम लोग बोले कि जो पैसा है सुबह तक अरेंज करके देंगे। बोले हम नहीं करेंगे शादी, अब ये शादी नहीं करेंगे, पैसा आप लोग दे नहीं पाएंगे सुबह तक। तो हम लोग फिर किसी तरीके से हाथ जोड़ के विनती किए कि मतलब हम लोग शादी करिए, आपको सुबह तक पैसा देंगे। फिर भी नहीं माने वो लोग। फिर हम लोग बाद में फिर गांव के कुछ सीनियर लोगों को बुलाया गया, उसमें फिर इनसे मतलब हिसाब बनाया गया। 4,85,000 का बना हुआ था। तो उनको जब वो पैसा मतलब देने के लिए बोला गया तो बोले कि मैं सुबह तक मतलब जो। अच्छा, मैं यहीं आपको रोकूंगा। ये जानना चाहूँगा कि जो बताया गया है कि कोई लड़का या फिर कोई व्यक्ति मीठा लेके जाता है बारातियों को पानी पिलाने के लिए, तो उसमें कोई बाराती द्वारा या किसी द्वारा उस मीठे को फेंक दिया जाता है। बताया जाता है कि मीठा सही नहीं है, इसलिए हम शादी नहीं करेंगे। क्योंकि ये तो बहुत छोटी बात है जी। कोई ऐसा होता नहीं कि बहाना ढूंढता है। एक बहाना, हाँ बहाना तो क्या था। ये बात सत्य है? सत्य है। वो बहाना था कि जब मेरे मौसिक लड़के ने मीठा लेकर गए देने के लिए, तो वो मीठे के जो थाली होती है लड़के के फूफा ने उठा के फेंक दिया कि ये मीठा सही नहीं है। उनका मतलब दहेज का और ये सब उनका एक बहाना था, मतलब ये कि हाँ स्टार्ट हो यहाँ से। मैं उसको बताऊं जी, और वो लोग ड्रिंक भी कर रखे थे, पी भी रखे थे वो लोग। अच्छा, ये भी बताया गया कि बारात दूल्हा जहाँ बैठा था जनवास में, और कुछ लोग मतलब वो जो कुछ लोग थोड़ी दूर पर कुछ बैठे थे वहाँ पर वो ड्रिंक कर रहे थे। उन लोगों ने भी कुछ बदतमीजी की। जी जी, ये आप जो कह रहे हैं आप सही सुने थे कि ये लोग ड्रिंक करके बदतमीजी भी कर रहे थे कुछ लोग। तो आप बता रहे थे वो पैसा लेने की कुछ बात जी, पैसा के लिए मतलब जैसे कि और जो घर के लिए जो होता है जैसे बेड, कूलर, फ्रिज, ये सब उनका मतलब छोड़कर उनको मतलब जो इन्वेस्टमेंट जैसे दहेज में जैसे कैश में कुछ दिया जाता है तिलक वगैरह में, वो सब मतलब उनको सब खान खर्च जोड़ के हम लोग बताए थे 4,85,000 देने के लिए कि मतलब आप दे दो तो आप चले जाएंगे। तो वो मतलब रात में ही व्यवस्था में लगे थे 4,85,000 व्यवस्था करने में कि अभी दे रहे हैं, 1 घंटे में आ रहे, 2 घंटे में, ऐसे ऐसे करते करते सुबह हो गई। तो फिर लड़के के पिता ने बोला कि हमको
जाने दीजिए तो हम व्यवस्था करके ले आएंगे तब देंगे। तो उसने क्या किया, पैसा ना लाके चला गया थाने में। वहाँ थाने में पैसा देकर फोर्स को बुला लिया उसने। फोर्स को जब बुला के हम लोगों को, लड़की पक्ष को और लड़के पक्ष को फोर्स ले गई वहाँ कोतवाल में। हम लोग नहीं जाने दे रहे थे मगर फोर्स के दबाव में मतलब हड़का चमका के हम लोगों को ले गए वहाँ। दूल्हा आप लोग यहीं पे रोक लिए थे? दूल्हे यहीं रोक लिए थे। तो जब थाने में, नहीं, रात में दूल्हा यहीं पे था ना? हाँ सुबह में दूल्हा सब थे, दूल्हे उल्हे भाई सब थाने में गए साथ में। तो वहाँ फिर थाने में गए, वहाँ हम लोग पहले दरख्वास्त दिए। दरख्वास्त जो कोतवाल थे वो दरख्वास्त एक्सेप्ट नहीं किए, रखे हैं, मगर हमको जो दरख्वास्त देते जो रिसीविंग मिलती है वो रिसीविंग नहीं दिए। हाँ वो नहीं दिए, कि बोले कि तुम लोग समझौता कर लो, दबाव में समझौता करा दिए कि हाँ मतलब कि हम उठा के। समझौते में क्या डील हुआ, कितना मिला? समझौते में मतलब वो बोले कि 2 लाख रुपया मतलब दिलवाएंगे बस, इसके अगर इससे ज़्यादा डिमांड करोगे उठा के बंद कर देंगे। हमारे मौसा को जेल में बैठा भी लिए थे। अच्छा, वहाँ बैठा लिए? हाँ। तो मौके पे 2 लाख रुपए मिल गए? मौके पे 2 लाख नहीं मिले, उसमें से 50,000 रुपया दिए। 50,000 15 तारीख को दिलवाने के लिए बोले हैं। और बाकी 1 लाख? बाकी 1.5 लाख हाँ 50,000 वहाँ दिलवाएं, फिर जो बचा हुआ पैसा 1.5 लाख 15 तारीख को देने के लिए बोले हैं। अब वो पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता है। तो इसका जो ये फैसला किया है पुलिस वालों ने, इससे आप लोग संतुष्ट हैं? इससे हम लोग संतुष्ट नहीं थे, मगर पुलिस वाले ने दबाव में, काफ़ी वहाँ स्टाफ थे उनके दबाव में हम लोग को मानना पड़ा। और वो रिसीविंग नहीं दिए था जो हम लोग दरख्वास्त दिए थे, मगर उसकी रिपोर्ट की मेरे पास फ़ोटो कापी है उसकी। मतलब दहेज चलते एक बेटी घर पे बैठी रहेगी, उसकी शादी नहीं हुई? जी, जो कि वो मतलब बेटी हमारी शिक्षित भी थी, हमारी बहन जो थी, ऐसा नहीं है कि कम पढ़ी लिखी थी, हमें मतलब मास्टर डिग्री थी उसके पास, मगर तब भी वो लोग संतुष्ट नहीं थे। मतलब कि जो कि मतलब हर लड़का एक ट्रक ड्राइवर था मामूली सा, मतलब कर दिया गया था। थोड़ा हमारे मौसा जी थे वो थोड़ा पैसे उसे लेन देन में कमी था, मतलब वो अच्छे घर में मतलब जैसे शादी जैसे होनी चाहिए, हाँ मतलब हाँ वहाँ नहीं कर पाए, तो इसलिए वो ट्रक ड्राइवर थे, मतलब उसे शादी किया गया। तो फिर बाद में और पैसा मांगने का भी डिमांड करने लगे वो बहाना। अच्छा, तिलक पे कितना चढ़ा था? तिलक पे 51,000 दिए थे और फिर कैश 3 तारीख को 80,000 और दिया गया था, अलग से दिया गया। किसका पैसा था ये, किसी का? ये मतलब कि जैसे गाड़ी वगैरह होती है उसका पैसा था। 2 लाख रुपए किस लिए मांगा था? 2 लाख रुपया मतलब वो कि शादी ना करने का बहाना ढूंढ रहे थे कि दहेज मांग रहे हैं, 2 लाख रुपया देंगे। हम लोग तब भी बोले सुबह तक दे देंगे, और फिर भी मतलब कि अगर हम लोग वहाँ अपनी बहन बेटी को शादी कर भी देते तो वो लोग प्रताड़ित भी करते बाद में। किस्मत अच्छी रही। हाँ किस्मत, हाँ मेरी बहन की किस्मत थी वो बच गया। हाँ शुक्र कीजिए। हाँ जी। और अगली बार जब कहीं रिश्ता कीजिएगा तो एक बार ठोक बजा लीजिएगा, कोई लालचित नहीं है। सारा बार ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, बहुत अच्छे से मतलब ढूंढा जाएगा रिश्ता बहन का, क्योंकि बहन का फ्यूचर है वो खराब नहीं किया जाएगा। भगवान आप लोगों को सब्र दे, आप लोग सबसे काम लीजिए। दोस्तों हमारी मौजूदगी थी प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में ये वही घर है, वो ये दुल्हन के भाई थे जिन्होंने बताया कि उस रविवार की रात को यहाँ पर हुआ क्या था। दूल्हा बहाना ढूंढता, दूल्हे घर वाले बहाना ढूंढते रिश्ता मना करने के लिए। ये सारी जानकारी जो कैमरे में कैद कर रहे थे उनका नाम रिदान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। दोस्तों मैं आपसे निवेदन करूंगा इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। आप इस पर क्या सोचते हैं, ऐसे लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।